नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज बुलेटिन में किन खबरों को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कभी प्याज के दाम बढ़ने से किसान खुश हैं, तो कभी दाम किसानों को परेशान कर रहा है। तो अभी क्या कुछ अपडेट है उस पर वो आपको बताएंगे। और अगली खबर जो होगी वो किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको बताएंगे। अगली खबर जो होगी वो किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कई तरह के खुलासे किए हैं। क्या कुछ वो खुलासे हैं उन पर बातचीत होगी। और जो अगली खबर होगी वो किसान नेता और मशहूर नवदीप जलपेड़ा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, और उसके बाद किसानों ने लगातार उनसे मिलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। अगली जो खबर होगी वो मौसम से जुड़ी, जहां हिंगोली में लगातार बाढ़ का कहर किसानों को परेशान कर रहा है, और लगभग 300 एकड़ किसान की जो फसल है वो जलमग्न हो गई है, जिससे कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर, और इसको लेकर मैं वैज्ञानिक का क्या कुछ कहना है, मौसम वैज्ञानिक का। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों प्याज की खबर के साथ। महाराष्ट्र में प्याज और इसकी कीमत को लेकर लगभग हर दिन चर्चा और विवाद होते रहते हैं। कभी प्याज की बढ़ती कीमत की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिलती है, तो कभी प्याज के सही दाम न मिलने पर किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। अगर प्याज उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र की भूमिका हमेशा से ही अहम रही है। महाराष्ट्र के बाजार समितियों में प्याज का बाजार भाव 1,15,337 क्विंटल रहा। आज लाल प्याज का औसत भाव 1840 रुपए से लेकर 2700 रुपए तक रहा, जबकि ग्रीष्मकालीन प्याज का औसत भाव 1826 रुपए से लेकर 2850 रुपए तक रहा। मार्केटिंग बोर्ड की आधिकारिक जानकारी के अनुसार आज 9,000 क्विंटल सामान्य प्याज की आवक हुई, तो वहीं कोल्हापुर मंडी में यह प्याज 2200 रुपए, अकोला मंडी में 25 रुपए, चंद्रपुर गंजवड़ मार्केट कमेटी में 3250 रुपए, सतारा मंडी में 2750 और रहटा मंडी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। स्थानीय प्याज का औसत भाव 1725 रुपए से लेकर 2900 रुपए तक रहा। तो जिस तरीके से लगातार अभी भी प्याज पर हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो भाव है वो बढ़ता जा रहा है, प्याज से लेकर कई सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी फिलहाल जो दाम है वो कई हद तक सामान्य है, जिससे कि किसान का अभी भी खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उछाल देखने को मिल रही है, और उसके बाद कमी बेशी लगातार किसानों को परेशान करती आई है, क्योंकि कम दाम कम भाव मिलने की वजह से किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, और ऐसे में किसानों से कई तरह की मांग भी की गई थी। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि एक तरफ बरसात मानसून का कहर है वो अपनी चरम पर है, जिससे कि प्याज की जो आवक है उस पर काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि भाव कहां तक पहुंचता है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जिसकी मियाद आज बुधवार को खत्म हो गई। उससे पहले हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाना उचित समझा, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि बॉर्डर खुलते ही वो दिल्ली कूच कर जाएंगे, जबकि हरियाणा सरकार किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती है कि ये किसान दिल्ली जाए। अगर किसान दिल्ली पहुंच गए तो हरियाणा बीजेपी के नेता अपने नेतृत्व को क्या जवाब देंगे। हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है, ऐसे में ऐसी उम्मीद थी कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एमएसपी की लीगल गारंटी सहित 12 मांगों को लेकर 13 फरवरी को पंजाब के किसान दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पटियाला और अंबाला के बीच शंभू बॉर्डर पर उनका रास्ता बंद कर दिया। तब से किसान पंजाब की सीमा में शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इससे दोनों सूबों के व्यापारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनका व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसलिए
उन्होंने रास्ता खुलवाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अदालत ने हरियाणा सरकार को 1 सप्ताह में बॉर्डर खोलने और रास्ता क्लियर करने के आदेश दिए थे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरीके से किसानों की जो चेतावनी है उस पर क्या एक्शन अब लिया जाएगा, किसान क्या अगला कदम उठाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने ही ये एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें कि देखा ये जा रहा है कि कुछ किसान नेता हैं जो पुलिस अधिकारी से बातचीत करते दिखाई दे रहे। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ भी हैं उस वीडियो में और कहते हैं, सुनाई दे रहे हैं कि हम खड़े हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। दिखाते हैं आपको। तो यार 2 मिनट तो खड़े हो जो, साइड में लगाएगा 2 मिनट तो खड़े हो जो यहाँ से। ये रोड तो खाली कर दूं मैं। रोड तो आप काम करवा मेरी ना के करने तो भाई हमारा काम करा था यार, जो मतलब थोड़ी ले अपनी उस गाड़ी में ले आओ प्रधान जी, उस गाड़ी में भी चिंता मत करो, ड्यूटी जो अपनी आराम से इस गाड़ी में भी जाओ ना लो ऐसे मसला चिंता मत करो, बात करना चाहूँ आपकी की थोड़ा यार। ठीक है 2 घंटे खड़े रखो, ठीक है कोई बात नहीं हो जाए। आपकी ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी में भाव खड़े हो गए, आपने रोक के घर बार को 2 घंटे खड़े रखो। अभी तो पूरे हो गया था बुरी बस ठीक है, अपना आराम से बैठो। ये वीडियो किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ किसान नेता हैं जो पुलिस अधिकारी से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ भी हैं जो पुलिस अधिकारी से कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम खड़े हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुहाड़ ने दावा किया है कि युवा किसान नेता नवदीप जलवेड़ा से मिलने जा रहे किसानों को पुलिस द्वारा जगह जगह पर रोका जा रहा है। कुहाड़ ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, जेल से रिहा हुए युवा किसान नेता नवदीप जलवेड़ा से मिलने जा रहे किसानों को जगह जगह रोका जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? पहले नवदीप जलवेड़ा के साथ इतनी ज्यादती और जेल से बाहर आने के बाद भी प्रशासन तानाशाही कर रहा है। बता दें किसान नेता नवदीप जलवेड़ा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। वो हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल थे, इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार किसान उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। हालांकि अब वो जेल से बाहर आ गए, जिसके बाद किसानों द्वारा उनका स्वागत भी किया जा रहा है। इस खबर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। किसान नेता और वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर नवदीप जलवेड़ा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद देर रात को जेल से रिहा कर दिया गया। किसान नेता की रिहाई के वक्त उनके स्वागत के लिए परिवार के लोग और किसान संगठन नेता पहुंचे, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उन्होंने लगातार 3-3.5 महीने से लगातार आवाज उठाई है हमारी रिहाई के लिए। बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा है, 1 महीने से। मेरे को लगता है सारी इतिहास में ना इतना लंबा टाइम किसी की रिहाई के लिए बंद हुआ होगा। उसके बाद चाहे MLA का गिराव हो गया, MP का गिराव हो गया, और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, और अपने वकील साहिबान का, रोहित जैन जी का, जो पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबका धन्यवाद है। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है। किसानी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है, सच हक की लड़ाई है। बाबे नानक ने सिखाया हुआ है कि हाँ अपने सच हक के पीछे लड़ना है, ठीक है। और सच हक पीछे अगर लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया, शहीद भी होना पड़ गया, तो शहीद भी हो जाएंगे, और पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। किसानी की लड़ाई किसानी की लड़ाई और MSP गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसी लड़ते रहेंगे। जो भी आगे कॉल होगी, जैसे पहले पगाइयाँ ऐसी करके पूरा उसे अपना सारी कॉलों को ऐसे ही पूरा करेंगे सारे के सारे मिलके। तो सबका धन्यवाद। मुसीबतें जेल है जी, जेल की तरीके से काटते हैं। मुसीबतें हैं, मुसीबतें भी अब ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते, मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। बाकी बाबे नानक के फलसफे भी
अंदर चल रहा है। अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये तो बाबे नानक ने सिखाया भी हाँ मनुष्य मनुष्य का साथी है, मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना है ना। तो अंदर भी ठीक है, माहौल बढ़िया है। और है भी ये भी थोड़ी जो भी है दिक्कतें हैं ना, जेल का जो जैसी जेल होती है, जेल तो जेल की तरह ही होती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे, है ना। वैसे ही हौसले बुलंद हैं, जैसे पहले यहाँ से अंदर गए थे, है ना, या फिर शंभू मोड़ से भी होते थे, ऐसे ही हौसले आ जाएं। बाकी कल हौसला, कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे। उसको लेकर तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के, अपनी कौम के, है ना, जो गद्दार है ना, जो अंदर लगे हुए हैं ना, चाहे वो CIA के अंदर हो गए, नाम भी लेना तो छोड़ो, क्या लेना नाम, है ना, जो CIA इंस्पेक्टर हैं, पता ही है सबको उनका, है ना, जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, ठीक है, वो कौम के गद्दार है ना। उन्होंने जो थर्ड डिग्री किया, जो पर्सनल कुंडल निकालते हैं ना, तो हैं कौम के गद्दार। कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर क्या हो गया, कुछ भी कर लिया हमारे साथ, हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जेलें काट ली, ठीक है, भी सह ली, है ना, और हौसले में कोई कमी थोड़ी है, हमें डरा थोड़ी दिया है इन्होंने, या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है, कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें, यहाँ इस काम से हमें पीछे हटा देंगे। 10 बार और सामने जेल है, यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। अगर सारी उम्र की जेल काटनी पड़ेगी ना अपने सच्चा के लिए, सारी उम्र काट के चला जाऊंगा, पर पीछे हटने का सवाल पैदा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है वो महाराष्ट्र से, जहां आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बारिश लगातार हो रही है। लोहरा इलाके में बादल फटने के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। लोहरा गांव के पास बने पझार तालाब की जो दीवारें हैं वो टूट गई, जिससे कि 300 एकड़ खेत में खड़ी सोयाबीन और कपास की जो फसल थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई, जिससे कि किसान काफी ज्यादा परेशान है और कई किसान तो मायूस भी दिखे। रिपोर्ट देखिए। बारिश हो रही है, कल से लगातार बारिश के कारण जो है यहाँ पर लोहरा इलाके में एक बांध था जो जिसकी दीवार टूटने से भारी नुकसान हुआ है। जहां पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये इलाका जो है ये लोहरा और पिंपल दरी के बीच का इलाका है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फसलें गई थी खेत में, वहां पर अभी मंजर जो है बुरी तरह से आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर भरा हुआ है। खेतों में से पानी जा रहा है और सोयाबीन, कपास, हल्दी, इन फसलों का ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों से बात करेंगे कितना कुछ नुकसान हुआ है, यहाँ पर कौन सी फसल लगाई गई? यहाँ पर हल्दी, कपास और वो जो शीड़ का कपास रहता ना, वो सब फसल इस खेत में थी। तो आप फिलहाल इस खेत में तो फतरे के बगैर दूसरा कुछ रहना, अभी फतरे, रेती और सब गाल तो कुछ रहा भी नहीं इसमें। 3 फीट 4 फीट जो गाल था वो सब उखड़ के गए वाला है। और सब जो बांध फूटने की वजह से जो भारी बारिश हुई, वो पानी की वजह से अब इस खेत में सिर्फ फतरे ही फतरे दिखाई दे रहे हैं, फसल का कोई नामो निशान नहीं रहा। और यहाँ पर जो जिन वो खेत वाले का घर था, अखाड़ा था, अखाड़े पे रहने वाले थे, सब खाने पीने का सामान, उनके संसार को जो लगता वो सब यहाँ था। अब तो फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है, सब ये फतरे ही फतरे है। इसकी मांग क्या है सरकार से? आपकी अभी खाने पीने का भी सामान बहकर गया है, तो क्या मांग है सरकार से? हमारी इतनी गुजारिश है कि आप जो खाने को लगता, जो सामान गए वाला है, खाने पीने को, पेट को जो लगता वही देना, और ये खेती का जो फसल तो बह के गया वो फसल की भी भरपाई करके देना। और जो खेती इसमें सब गाल खरट के गया और सब फतरे आके बैठे, वो खेती की नुकसान भरपाई करके देना है, यही हमारी गुजारिश सरकार को है। ये जो इलाका है यहाँ से वहाँ तक कितनी एकड़ खेत है, कितना नुकसान हुआ है, और यहाँ पर से तो नहीं बोले तो 300 साढ़े 300 एकड़ जमीन, और इतनी जमीन सब खरट के गए वाली है। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। तो ऐसे में लगातार कई राज्यों में बारिश की गतिविधि देखने को मिल रही है। कई राज्यों में अभी भी उमस लोगों को परेशान करती दिख रही है। ऐसे में जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम, क्या कहना है IMD का, सुनिए। ज्वाइनिंग जो सेंट्रल इंडिया है वो क्लाउड से भरा हुआ है, और उसका रीज़न यही है कि जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेज में है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से साउथ में है। उसके साथ ही एक श्योर जोन पैटर्न भी बना हुआ है। जब मानसून कंडीशन एक्टिव होती हैं तो जनरली वो डेवलप होता है। तो उसके प्रभाव से क्या है कि अगर आप वेस्ट कोस्ट की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम केरला, कोस्टल कर्नाटका, इवन साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण गोवा, गुजरात, तो वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी, जहाँ इवन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का प्रोबेबिलिटी बना हुआ है। मीन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट में आप 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल आने वाले 4-5 दिनों में रहेगा।
और आजकल की स्पेसिफिकली बात करें, आज का हमारा स्पेसिफिकली सौराष्ट्र रीजन है जहाँ पे ये क्लाउड्स आप देख रहे हैं, वहाँ के लिए इसके नीचे जस्ट वहाँ के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। इसके अलावा अगर आप क्या नाम है कोंकण गोवा की बात करते हैं, वहाँ के लिए आज के लिए ऑरेंज है, कल के लिए रेड अलर्ट है। सिमिलरली कोस्टल कर्नाटका के लिए भी कल के लिए हमारा रेड अलर्ट है, और साउथ इंटीरियर कर्नाटका की बात करें आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट है। इसके अलावा अगर आप प्लेन्स की बात करें, जहाँ पंजाब हरियाणा में कुछ ज़्यादा रेनफॉल का नहीं है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आइसोलेटेड हैवी रेन। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। बता दें कि मॉनसून की बारिश के बावजूद राजधानी दिल्ली में गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही। एक बार फिर लोग तेज धूप से परेशान हो रहे हैं। बारिश के बाद उमस वाली गर्मी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। बता दें कि दिल्ली के तापमान की बात की जाए तो इस पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 33 से लेकर 35 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं पहाड़ी इलाकों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की जो उम्मीद है वो लगातार सिलसिला जारी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रायद्वीपीय और मध्य भारत में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि अगले 5 दिन में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, जिसमें आपको बता दें कि 18 और 19 जुलाई को कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक में बारिश हो सकती है। इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। कुमाऊं में कहीं कहीं भारी तो बहुत भारी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल में भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।